हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैड हैबिट्स पे। इंसान जो है, इंसान अपनी ज़िंदगी को कोसता है अगर उसमें बुरी आदतें हों, सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़कियों के पीछे जाना या बाकी चीज़ें। और इंसान एक तो बुरा काम करता है, फिर उसके साथ अपने आप को कोसता है और उस कोसने की वजह से इंसान ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और एंजाइटी में चला जाता है। तो फिर वो डीमोरलाइज हो जाता है। तो कोशिश तो करता है इस ट्रैप से बाहर आने की, लेकिन आ नहीं पाता। तो ऐसी हालत में हम क्या कर सकते हैं? जो मुझे समझ आया है आज तक, मैं एक एक्सपीरियंस से शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं एक गोवा में बीच पे जाया करता था और मैं एक इंसान को, एक शख्स को वहाँ मिला और वो बड़ा ही मायूस था और डिप्रेस था और एंजाइटी बाकी चीज़ों का शिकार हो चुका था और अपनी ज़िंदगी को बार बार ताने देता था, कोसता था अपनी ज़िंदगी को, करस करता था अपनी ज़िंदगी पे, फेलियर मानता था अपने आप को और दूसरों को देख के, और उसे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स सा हो गया था उसे। तो जब मैं उससे मिला तो वो चाय पे चाय पी रहा था, चाय पे चाय ऑर्डर कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो धीरे धीरे जब मेरी मुलाकात उससे हुई और हमारी दोस्ती बढ़ी तो वो शेयर करने लगा, कहने लगा मैं इस बुरी आदतों से ना, मेरा पैसा ख़त्म हो गया, मेरे रिश्ते जो थे वो टूट गए, मेरी घर में कोई रेस्पेक्ट और समाज में कोई रेस्पेक्ट है नहीं, मैं अपने आप को खुद अपनी नज़रों में गिरा हुआ पाता हूँ, उस इंसान ने कहा। और मैं अपने आप को बहुत ही बुरा कहता था कि मैं फेलियर इंसान हूँ इस दुनिया का। तो मैंने उसे कहा, दोस्त आपको क्यों लगता है आप फेलियर हो? आप क्यों अपनी इस शरीर के जो ब्यूटीफुल और जो शरीर आपको मिला है इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो आप? क्यों आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते और आपको क्यों लगता है कि आपकी इज्जत है नहीं समाज में? समाज से आप अपने आप को अटेस्ट करोगे क्या? अगर वो नहीं करेंगे या वो करेंगे तभी आप मानोगे। दोस्त आपको जो ये ज़िंदगी मिली है इसको एंजॉय करो, मैंने उसे कहा। और अगर आप चाय पी रहे हो, चाय से आप परेशान हो, दिन में 50 कप आप चाय के पीते हो, और आप उनने मेरे साथ ये बात शेयर की कि चाय मुझसे नहीं छूटती, सिगरेट मुझसे नहीं छूटती, बाकी चीज़ें भी बोली। तो मैंने उसे कहा, अगर आप चाय पी रहे हो आप इंजॉय करो, अच्छा दूध डालो चाय में, चीनी डालो, इंजॉय करो, मैं भी पीऊँगा, आप भी पियो। और दूसरी बात, आज से जब भी आप चाय पियोगे तो प्रेजेंट होके उस चाय को पियो। ये मत सोचो कि ये आपको क्या डैमेज कर रही है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी बुरी आदत है, उसको जियो, मोमेंट टू मोमेंट जियो। और लोग कहेंगे तो आप मान लोगे, अगर लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो टांग खींचेंगे। पहले आप अपनी नज़रों में ये समझ लो कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपने बनाई हुई है। तो मैंने उसे कहा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर आप 50 कप चाय के पीते हो, आज 100 पियो, 50 से ज़्यादा पियो, लेकिन पियो, खुश रहो और फ़ख्र से पियो। आप पीते हो, दुनिया सारी चावल खाती है, कोई क्या खाता है, कोई किस पे डिपेंडेंट है, बुरी आदतों ने पकड़ा हुआ है लोगों को। एक तो हम बुरी आदत के पीछे जाते हैं, पहले फंस जाते हैं और उसके बाद फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं। जब हम नहीं निकलते तो फिर हम अपने आप को बुरा भला कहते हैं, हम कहते हैं हम फेलियर हैं, हमने पहली बार ट्राई किया, दूसरी बार या 10 बार या 100 बार हम फेल हो गए। हम ट्राई करते रहेंगे। फेलियर जो है, फेलियर क्या है? वो फेल नहीं होता है इंसान, या तो इंसान सीखता है या तो इंसान आगे बढ़ता है ज़िंदगी में। तो जब मैंने उसे कहा आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, धुआं उड़ाओ, एंजॉय करो, पैसे दिए आपने इस चाय के और सिगरेट के, तो कम से कम वो पैसे की वसूली तो होनी चाहिए। आज के बाद अपने आप को कोसना बंद करो। और आप क्या, आपको जो ये ज़िंदगी मिली है, जो दूसरे लोग हैं, किसी कोई कैंसर से मरेगा, कोई टीबी से मरेगा, कोई किडनी फेलियर से मरे, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई बचपन में मरता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। लाइफ जो है वो इटर्नल नहीं है और हम सब जो हैं परमानेंटली हम यहाँ नहीं जीने वाले। किसी की 60 साल या किसी की 100 साल उम्र है, एट द एंड ऑफ द डे सबको ही जाना है यहाँ से। तो दोस्त मेरे, अपने आप की रेस्पेक्ट करो, जो आप काम कर रहे हैं उसको जियो। उसके बाद स्टेप दूसरा, अगर आप में कोई बुरी आदत है, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो पहले तो उसे बुरा भला मत कहो। नंबर 1, जियो, मज़ा करो, एंजॉय करो। नंबर 2, आप 1 2 3 4 अच्छी चीज़ें पकड़ो, कुछ अच्छा करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, लोगों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, अपनी मदद करो, और टीवी देखो और म्यूज़िक सुनो, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो करो आप। जब आप वो करोगे, आप 6 महीने साल तक वो करते रहो, जब आपका दिमाग उस
जो इंटरेस्ट वाली चीज़ होगी उसकी तरफ जाएगा ना, तो ये जो आदतें हैं, बुरी आदतें, ये धीरे धीरे कम होंगी, धीरे धीरे फिर कम होती जाएंगी। फिर धीरे धीरे जब आप पॉजिटिव ट्रैक, मतलब आपका जो इंटरेस्ट होगा आप वही करने लग जाओगे, म्यूज़िक सुनने लग जाओगे, लोगों से बातचीत करोगे, हेल्प करोगे लोगों की, एनिमल्स की हेल्प करोगे, तो आपका ब्रेन उस तरफ डिस्ट्रैक्ट होगा, आप थोड़े बिजी हो जाओगे। तो फिर ये सिगरेट कम हो जाएगी, ये चाय कम हो जाएगी, बाकी चीज़ें धीरे धीरे गिरने लग जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास बुरी आदत है और कुछ करने के लिए दूसरी चीज़ें हैं नहीं, अच्छी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, तो फिर आप बुरी चीज़ से जो लड़ रहे हो तो छूट नहीं पाएगी, क्योंकि आपका जो वो बोर्डन या वो अकेलापन और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये चीज़ अपने तरीके से मैंने समझी है अपने लिए। हो सकता है आपके लिए भी ये काम आए। जब भी आप बुरी आदतों से निकलने की कोशिश करें तो वो ये भी ज़रूर ट्राई करें कि अच्छी चीज़ें पकड़ें, 5, 6, 10 जितनी भी अच्छी चीज़ें आप पकड़ सकते हो उनकी तरफ जाएं। जब अच्छी चीज़ें आप में आएंगी, वैसे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, आपका ब्रेन उस पैटर्न पे चला जाएगा, आप के ब्रेन की रीवायरिंग हो जाएगी। तो उसके बाद जो आदतें हैं वो धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, साल, 6 महीने, 2 साल तक वो धीरे धीरे छूटती जाएंगी। ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है इन चीज़ों को छोड़ने की। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। अगर आपको बुरी आदतें हैं, पहले उन बुरी आदतों को बुरा मत कहो, पहले अच्छी चीज़ें पकड़ो। अच्छी चीज़ें जब आप पकड़ेंगे तो बुरी चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे वक्त लगेगा छूट जाएंगी। और अगर छूटी भी ना, तो आप बुरा जब नहीं कहोगे, जजमेंटल जब नहीं होंगे, तो वो बुरी आदत आप पे इतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना आप पी के और जजमेंटल हो के अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन में फंसाओगे, उससे बच जाओगे। तो उम्मीद है आज आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।